यदि ब्रह्म में उसके गुणों का होना निरूपित करें तो ये केवल जीव का अपनी जीवावस्था में होने वाली अविद्या के कारण ही संभव है। ज्ञानेन हीना पशुभिस्समानः अर्थात ज्ञान रहित व्यक्ति पशुओं के समान है। वेदों ने स्वीकार किया है कि ज्ञान ही सर्व अनर्थों की निवृत्ति करने वाला शाश्वत मोक्ष है। जिस प्रकार किसी स्थान के अनेक मार्ग होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म स्थान के भी अनेक मार्ग होते हैं, जिनमें भक्ति मार्ग मुख्य माना जाता है। इस मार्ग के अनुसार ही वशिष्ठ, नारद, व्यास, जयदेव, गौरांग इत्यादि महापुरुषों व महात्माओं ने भी भक्ति का अवलंबन लिया है। जैसे दीपक के लिए तेल आधार स्वरूप है, वैसे ही ज्ञान ज्योति के लिए ईश्वर भक्ति रूपी तेल है। अतः ये समझ लेना चाहिए कि ज्ञानानंद रूपी मंदार वृक्ष के निमित्त भक्ति जल के समान है। इसके अनुसार ही करुणानिधि प्रेम स्वरूपी कृष्ण ने गीता में बताया है कि भक्त्या माम भिजानाति अर्थात भक्ति के द्वारा मुझे जान लेते हैं। इसका कारण क्या है? भक्ति मार्ग में कोई कठिनाई नहीं है। आबाला वृद्ध, चांडाल ब्राह्मण, स्त्री पुरुष आदि सब के सब इसके पात्र साधक ही हैं। जैसे रोगी के लिए ही औषधि की परम आवश्यकता होती है, वैसे ही जिसे जितना ही अधिक अज्ञान होता है, उसे उतना ही अधिक ज्ञान का अनुष्ठान करना ही पड़ता है। ये कथन सच है ना? जिसे भूख नहीं है, उसके लिए अन्न किस काम की चीज है? जिसे रोग नहीं है, उसे औषधि किस लिए? सच्चा ज्ञान रूपी ब्रह्म का पान कर लेने मात्र से ही अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार अज्ञान से निवृत्त हो जाने की इच्छा रखने वाला कोई भी साधक क्यों न हो, ज्ञान को साध्य बना सकता है। ज्ञान रूपी अग्नि समस्त मलिनता को जलाकर भस्म कर देती है। किसी भी जाति, वर्ण, लिंग का व्यक्ति क्यों न हो, सबको ज्ञानार्जन करने का पूरा अधिकार है। यदि कोई कहे कि स्त्रियां ज्ञानार्जन के अधिकारिणी नहीं बन सकती, उससे जरा पूछिए कि परम सुलभ प्रिय परमेश्वर ने पार्वती को वेदांत का उपदेश क्यों दिया? भगवान महायोगेश्वर कपिलाचार्य ने अपनी मां देवहूति को ब्रह्म बोध कराने की उत्कंठा से प्रेरित हो सांख्य तत्वों का उपदेश क्यों दिया? ऋषिवर याज्ञवल्क्य ने अपनी भाभी मैत्रेयी को वेदांत सार का तत्वोपदेश क्यों दिया, जिसका वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है? वे ग्रंथ जो सत्य की पुष्टि करते हैं, क्या उनके कथन असत्य हैं? नहीं, ये तो परम सत्य है। श्रीमद् रामायण में भी बताया गया है कि ऋषि पुंगव मिलंग ने शबरी को ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया था। क्या ये अनर्थ है? इतना ही नहीं, कलयुग में उभय भारती ने जो सुरेश्वराचार्य की धर्मपत्नी थी, जगत गुरु शंकराचार्य से ब्रह्म संबंधित जो वाद विवाद किया था, क्या ये कोई नहीं जानता? अतः कोई भी शक्ति क्यों न हो, उनकी साधना व तपस्या ही प्रमुख कारण होती है, न कि उनकी जाति, धर्म, लिंग आदि भेदभाव। अतः अब समस्त विषयों को छोड़ साधना व तपस्या करनी चाहिए। करुणा निधि परमात्मा सबका अपना है, सबको उपलब्ध होने वाला है। ईश्वर को छोड़ अन्य किसी को भी ये कहने का अधिकार नहीं है कि अमुक को अमुक निष्ठा करने का अधिकार है,
अमुक को ज्ञान निष्ठा का अधिकार नहीं है इत्यादि, और थोड़ा अधिक गहरे में विचार करें तो तुम लोग ये समझ जाओगे कि भगवान किसी को भी अपने तक आने में मना नहीं करता। क्या अग्नि से निकली चिंगारी को स्वीकार करने से अग्नि मना करती है? क्या सागर से बिखरे जलकण को अपने में मिला लेने को सागर अस्वीकार करता है? दया सागर परम कृपालु परमेश्वर किसी को भी मना या अस्वीकार नहीं करता। जरा और भी गौर से विचार करें तो तुम लोग समझ जाओगे कि भगवान अपनी ओर तुमको आने से मना नहीं करता, परंतु तुमको अपने बंधु बांधवों के साथ मिल जाने में मना कर सकता है। क्या ये बात असत्य है? क्या मैं झूठ मूठ क्यों बता रहा हूं? यदि ब्रह्म में उसके गुणों का होना निरूपित करें तो ये केवल जीव का अपनी जीवावस्था में होने वाली अविद्या के कारण ही संभव है। ज्ञानेन हीना पशुभिस्सम्मानः, अर्थात ज्ञान रहित व्यक्ति पशुओं के समान है। वेदों ने स्वीकार किया है कि ज्ञान ही सर्व अनर्थों की निवृत्ति करने वाला शाश्वत मोक्ष है। जिस प्रकार किसी स्थान के अनेक मार्ग होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म स्थान के भी अनेक मार्ग होते हैं, जिनमें भक्ति मार्ग मुख्य माना जाता है। इस मार्ग के अनुसार ही वशिष्ठ, नारद, व्यास, जयदेव, गौरांग इत्यादि महापुरुषों व महात्माओं ने भी भक्ति का अवलंबन लिया है। जैसे दीपक के लिए तेल आधार स्वरूप है, वैसे ही ज्ञान ज्योति के लिए ईश्वर भक्ति रूपी तेल है। अतः ये समझ लेना चाहिए कि ज्ञानानंद रूपी मंदार वृक्ष के निमित्त भक्ति जल के समान है। इसके अनुसार ही करुणा निधि प्रेम स्वरूपी कृष्ण ने गीता में बताया है कि भक्त्या माम भिजानाति, अर्थात भक्ति के द्वारा मुझे जान लेते हैं। इसका कारण क्या है? भक्ति मार्ग में कोई कठिनाई नहीं है। आबाला वृद्ध, चांडाल ब्राह्मण, स्त्री पुरुष आदि सब के सब इसके पात्र साधक ही हैं। जैसे रोगी के लिए ही औषधि की परम आवश्यकता होती है, वैसे ही जिसे जितना ही अधिक अज्ञान होता है, उसे उतना ही अधिक ज्ञान का अनुष्ठान करना ही पड़ता है। ये कथन सच है ना? जिसे भूख नहीं है, उसके लिए अन्न किस काम की चीज है? जिसे रोग नहीं है, उसे औषधि किस लिए? सच्चा ज्ञान रूपी ब्रह्म का पान कर लेने मात्र से ही अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार अज्ञान से निवृत्त हो जाने की इच्छा रखने वाला कोई भी साधक क्यों न हो, ज्ञान को साध्य बना सकता है। ज्ञान रूपी अग्नि समस्त मलिनता को जलाकर भस्म कर देती है। किसी भी जाति, वर्ण, लिंग का व्यक्ति क्यों न हो, सबको ज्ञानार्जन करने का पूरा अधिकार है। यदि कोई कहे कि स्त्रियां ज्ञानार्जन के अधिकारिणी नहीं बन सकती, उससे जरा पूछिए कि परम सुलभ प्रिय परमेश्वर ने पार्वती को वेदांत का उपदेश क्यों दिया? भगवान महायोगेश्वर कपिलाचार्य ने अपनी मां देवहूति को ब्रह्म बोध कराने की उत्कंठा से प्रेरित हो सांख्य तत्वों का उपदेश क्यों दिया? ऋषिवर याज्ञवल्क्य ने अपनी भाभी मैत्रेयी को वेदांत सार का तत्वोपदेश क्यों दिया, जिसका वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है? वे ग्रंथ जो सत्य की पुष्टि करते हैं, क्या उनके कथन असत्य हैं? नहीं, ये तो परम सत्य है। श्रीमद् रामायण में भी बताया गया है कि ऋषि पुंगव मिलंग ने शबरी को
ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया था, क्या ये अनर्थ है? इतना ही नहीं, कलयुग में उभय भारती ने जो सुरेश्वराचार्य की धर्मपत्नी थी, जगत गुरु शंकराचार्य से ब्रह्म संबंधित जो वाद विवाद किया था, क्या ये कोई नहीं जानता? अतः कोई भी शक्ति क्यों न हो, उनकी साधना व तपस्या ही प्रमुख कारण होती है, न कि उनकी जाति, धर्म, लिंग आदि भेदभाव। अतः अब समस्त विषयों को छोड़ साधना व तपस्या करनी चाहिए। करुणा निधि परमात्मा सबका अपना है, सबको उपलब्ध होने वाला है। ईश्वर को छोड़ अन्य किसी को भी ये कहने का अधिकार नहीं है कि अमुक को अमुक निष्ठा करने का अधिकार है, अमुक को ज्ञान निष्ठा का अधिकार नहीं है, इत्यादि। और थोड़ा अधिक गहरे में विचार करें तो तुम लोग ये समझ जाओगे कि भगवान किसी को भी अपने तक आने में मना नहीं करता। क्या अग्नि से निकली चिंगारी को स्वीकार करने से अग्नि मना करती है? क्या सागर से बिखरे जलकण को अपने में मिला लेने को सागर अस्वीकार करता है? दया सागर परम कृपालु परमेश्वर किसी को भी मना या अस्वीकार नहीं करता। जरा और भी गौर से विचार करें तो तुम लोग समझ जाओगे कि भगवान अपनी ओर तुमको आने से मना नहीं करता, परंतु तुमको अपने बंधु बांधवों के साथ मिल जाने में मना कर सकता है। क्या ये बात असत्य है? क्या मैं झूठ मूठ क्यों बता रहा हूं? मान लें कि किसी पिता के 4 पुत्र हैं। यदि वह यह घोषित करे कि अमुक को संपत्ति का अधिकार नहीं है, तो क्या यह अन्याय न होगा? इसी प्रकार यदि यह कहें कि ब्रह्म विद्या का अधिकार है तथा और किसी को नहीं है, तो क्या लोग ये कहकर भगवान का दूषण न करेंगे कि यह निष्पक्षपाती करुणामय परमेश्वर का पक्षपात है? गीता में साक्षात कृष्ण ने बताया है कि मुझे अमुक प्रिय है या अमुक अप्रिय है। ऐसी बात नहीं है। किसी भी कुल में क्यों न पैदा हुआ हो, स्त्री हो अथवा पुरुष, भक्ति पूर्वक जो मुझे भजता है, वह भक्त कोई भी क्यों न हो, मुझे प्राप्त होता है। अतः समझ लें कि मैं भक्तों के हृदय में नित्य रहता हूँ। गीता का यह कथन क्या असत्य है? नहीं, गीता केवल सत्य ही बताती है। संसार में ये एक असत्य धारणा फैल गई है कि ब्रह्म निष्ठा का अभ्यास करने वालों को सर्वप्रथम आचार निष्ठावान हो, पवित्र हो जाना चाहिए। इस बात से मैं कदापि सहमत नहीं हो सकता। रोगग्रस्त को ही औषधि की आवश्यकता होती है ना? औषधोपचार के बिना रोग दूर हो सकता है? ये कहना कि आचार निष्ठा के द्वारा पवित्र हो जाने पर ही ब्रह्म निष्ठा का अभ्यास करना चाहिए, ठीक उसी प्रकार है जैसे रोग की निवृत्ति हो जाने पर ही औषधोपचार करना चाहिए। ये सब अनर्गल बातें हैं, बच्चों की नासमझ की बातें हैं। केवल औषधोपचार के पश्चात ही रोग दूर हो सकता है, न कि औषधि का निश्चय करते ही। ऐसी परिस्थिति में बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं देते। ये भी एक बीमारी ही है। अतः अज्ञान रूपी महारोग में ग्रस्त लोगों को चाहिए कि वे सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करने के लिए ग्रंथों का अध्ययन करें। केवल बड़े महात्माओं के अनुभवों का श्रवण करने अथवा जान लेने से ही सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। अतः अनुभवी पुरुषों का आश्रय पाकर सत्य को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें एक रहस्य भी है जिसे अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए। औषधि का सेवन करने वालों को उसके योग्य पथ्य का पालन करने में असावधानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पथ्य ही प्रधान है। पथ्य का पालन यदि सम्यक रूप से नहीं हो पाता
तो कितनी ही श्रेष्ठ औषधि क्यों न हो, व्यर्थ हो जाएगी। केवल इस मर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि औषधि के सेवन के साथ ही साथ उसके उपयुक्त पथ्य का भी सम्यक पालन हो जाए तो रोग की निवृत्ति में कोई संदेह नहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार कितने ही महात्मा लोग ज्ञान रूपी औषधि के सेवन के साथ ही साथ आचार रूपी पथ्य का भी पालन कर अज्ञान रूपी रोग से निवृत्त हो गए हैं तथा ज्ञान के द्वारा परब्रह्म में लीन हुए हैं। जरा विचार तो कीजिए कि वे महात्मा किस जाति, वर्ण, लिंग के थे। कनिष्ठ वेश्या से हुए नारद धोबन के पुत्र थे। वाल्मीकि ने व्याध के कुल में जन्म लिया। विश्वामित्र क्षत्रिय वंश में पैदा हुए तथा मातंग पुंगव एक अछूत स्त्री के गर्भ से पैदा हुए। उनकी महानता का कारण उनका जाति, धर्म, कुल नहीं था, बल्कि उनकी परमेश्वर से ध्यान आदि निष्ठा ही थी। इस प्रकार एक एक भाव को निरूपित कर उसके निर्देशन में नवलीन हो जाना ही ज्ञान है। यो यथार्थ भगवत तत्व का दर्शन करना ज्ञान है। यह द्वैत भाव रहित अद्वैत है। अद्वैत ही ज्ञान है, ज्ञान ही वृक्ष है। जैसे शक्कर से बनाई गई मूर्ति का मीठापन उसके पेट से लेकर सिर तक के सभी अंगों में समान रूप से होता है, परंतु ऐसा नहीं होता है कि हाथ का मीठापन एक प्रकार, पैर का दूसरा प्रकार, सिर का तीसरा प्रकार, मुख भाग का और ही प्रकार। एक ही परमात्मा से अवतरित मनुष्य, जिनमें एक वर्ग मुख से, दूसरा वर्ग बाहुओं से, तीसरा उदर से तथा चौथा चरणों में उत्पन्न माने जाते हैं, क्या ये सब उस एक ही परमात्मा के पुत्र नहीं हैं? यथार्थ सत्य ही ज्ञान है। कोई भी अंग क्यों न हो, वह परमात्मा का ही एक अंग है। कटहल के पेड़ को देखो ना, इसके मूल भाग से लेकर ऊपर की शाखा प्रशाखाओं तक समस्त भागों में फल ही फल लगते हैं। फल कहीं भी उत्पन्न क्यों न हो, क्या जड़ के फल तथा शाखा के फल में कोई विशेष अंतर होता है? सब समान ही होते हैं ना। सामान्यतः उसमें पिंदा, कच्चा फल तथा फल का भेद मात्र होता है तथा उसके अनुसार उनके स्वाद में भी अल्प भेद होता है, जो प्रकृति का अपना नियम है। परंतु कदापि ऐसा नहीं है कि नीचे का फल कड़वा, ऊपर का मीठा और बीच का कसैला। अतः पिंदापन, कच्चापन तथा पक्कापन इसके 3 गुण माने जा सकते हैं। वर्णों की भी वही बात है। 4 वर्ण माने 4 प्रकार के लोग, 4 प्रकार के गुण वाले। ये 4 प्रकार के लोग अपने अपने गुण तथा कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे एक वृक्ष के एक ही समय के फलों में कुछ पिंदे, कुछ कच्चे तथा कुछ पक्के होते हैं, जैसे उन्हें अपने गुणों के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, वैसे ही वर्गों का भी वर्गीकरण उनके अपने गुण कर्मों के आधार पर 4 प्रकार किया गया है। जिनमें सत्व गुण प्रधान होता है, उन ब्रह्मनिष्ठ के ब्राह्मण वर्ग में जिनमें रजोगुण प्रधान होता है, वे क्षत्रिय वर्ग में इत्यादि। इस प्रकार ही शास्त्रों में बताया गया है, न कि और प्रकार। भगवत गीता में भी भगवान ने यह व्यक्त किया है कि सत्व, रज, तम गुणों के अनुसार तथा तप, ध्यान आदि कर्मों के अनुसार 4 वर्णों का विभाजन स्वयं मैंने ही किया है। जो साधक शूद्र कुल में पैदा होकर ब्रह्मनिष्ठ बनता है, वह ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है। यदि कोई ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी ब्रह्मनिष्ठ नहीं बनता, तो वह शूद्र ही माना जाएगा। अतः मनुष्य की उच्चता या नीचता का मूल कारण उसकी अनुष्ठान निष्ठा ही है,
न कि आत्म तत्व ज्ञान। इस प्रकार के भेदभाव आत्म तत्ववेत्ताओं में नहीं है। जो आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, ऐसे जिज्ञासुओं के लिए भक्ति ही सोपान है। भक्ति और ज्ञान एक ही है। भक्ति पूर्णतः ज्ञान में मिल जाती है। भक्ति ज्ञान के रूप में फलती है, अतः इन्हें भिन्न न मानना चाहिए। एक अवस्था में जो भक्ति कही जाती है, वही दूसरी अवस्था में ज्ञान कहा जाता है। जो पूर्वावस्था में भक्ति थी, वही उत्तरावस्था में ज्ञान होता है। जैसे जो पूर्वावस्था में ईख होता है, वही अपनी उत्तरावस्था में शक्कर बन जाता है। भक्ति तथा ज्ञान अवस्था भेद से उत्पन्न भिन्न भिन्न नाम मात्र हैं। अपनी परिपक्व की अवस्था में से दोनों एक स्वरूप हो जाते हैं। निर्मल भक्ति के द्वारा जीव स्वरूप बदलकर शिव स्वरूप में परिणत हो जाता है। जीव स्वरूप ही अज्ञान है तथा शिव स्वरूप ही ज्ञान है। जय साई राम।